हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तारीख है 21/9/2023। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचार में देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। वेब फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, ताकि हम जो भी खबर डालें आपके पास पहुंचे सबसे पहले। हेलो तो दोस्तों, आइए नजर कैसे हैं डालते हैं आप देश सभी। भर की तारीख तमाम है खबरों पर। 19 सितंबर 2023। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचार में देश भर की छोटी बड़ी तमाम खबरों पर, कुछ खास खबरों पर। पहला पड़ाव पार। लोकसभा ने 128वें संविधान संशोधन के रूप में विधेयक को हरी झंडी दी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास। लोकसभा ने बुधवार को ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 454 और विरोध में 2 मत पड़े। विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगी और उसके आधार पर परिसीमन आयोग आरक्षण के लिए सीटें निर्धारित करेगा। इसके 2029 के लोकसभा चुनावों के पहले लागू होने की संभावना है। लोकसभा ने बुधवार रात 128वें संविधान संशोधन के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 को पारित कर दिया। भाजपा, कांग्रेस समेत अधिकांश दलों ने विधेयक का समर्थन किया। विरोध केवल एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया। इसके 2 सांसद हैं। बहुमत से अधिक समर्थन। विधेयक पर लोकसभा में करीब 8 घंटे की चर्चा चली। कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया। इनमें 27 महिला सदस्य शामिल हैं। इसके बाद सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता से ज्यादा के समर्थन से इसे पारित कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्य 82 से बढ़कर 181 हो जाएंगी। राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 सीट आरक्षित हो जाएंगी। समर्थन में विपक्षी दल मगर सवाल भी उठाए। कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा, यह विधेयक आज लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे आगे बढ़ने के मकसद से तैयार नहीं किया गया है। टीएमसी महुआ मोइत्रा ने कहा, यह आरक्षण 2029 में भी लागू हो सकेगा या नहीं, आशंका है। सपा डिंपल यादव ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटा तय किया जाए। जेडीयू राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हम विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन यह सरकार का चुनावी जुमला है। घंटे के करीब चर्चा चली विधेयक पर लोकसभा में 08। आगे क्या। राज्यसभा में आज बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक को गुरुवार को राज्यसभा में लाया जाएगा। इसके लिए सदन में 7.5 घंटे का समय रखा गया है। उच्च सदन में चर्चा सुबह 11 बजे शुरू होगी। विभिन्न दलों के समर्थन को देखते हुए राज्यसभा में भी इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। एआईएमआईएम का विरोध। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने इस विधेयक का विरोध किया। लोकसभा में ओवैसी समेत एआईएमआईएम के 2 सदस्य हैं। मंत्री बोले, अटकने नहीं देंगे। चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज महिलाओं को न्याय मिल रहा है। इस विधेयक को पारित करने का यह सही समय है। हम विधेयक को अटकने नहीं देंगे। मौजूदा लोकसभा सांसद। गणतंत्र दिवस पर मोदी ने बाइडन को आमंत्रित किया। 21 सितंबर 2023। नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हो सकते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाइडन को निमंत्रण दिया गया था। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने दी है। गारसेटी ने कहा कि यह निमंत्रण बहुत खास होने वाला है, क्योंकि भारत अगले साल क्वाड की लीडरशिप समिट की मेजबानी करेगा। सांसदों को मुकदमे से छूट के फैसले पर पुनर्विचार। 21 सितंबर 2023। नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय सांसदों और विधायकों को संसद या राज्य विधानसभाओं में भाषण या वोट देने के बदले में रिश्वत लेने के मामलों में मुकदमा चलाने से छूट देने के अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बुधवार को राजी हो गया। 7 सदस्यीय पीठ गठित होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि वह मामले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए 7 सदस्यीय पीठ गठित करेगी। राम जन्मभूमि पर हमले में आतंकियों की जमानत मंजूर। 21 सितंबर 2023। प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2005 में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की साजिश करने वाले 4 आतंकियों की जमानत मंजूर कर ली है। इन चारों अभियुक्तों शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल और डॉ इरफान को इलाहाबाद सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। चारों अभियुक्त प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में पिछले 18 वर्ष से अधिक समय से बंद हैं। चारों आतंकियों ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर जमानत के लिए अर्जी दी थी।
हादसा हापुड़ में बेकाबू कैंटर कैंटीन में घुसा, 4 की मौत, 7 लोग घायल। 21 सितंबर 2023 हापुड़ धौलाना थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया में बुधवार देर रात एक बेकाबू कैंटर खाना खा रहे लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर है, जिसे गाजियाबाद रेफर किया गया है। पुलिस ने हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं हादसे से चारों तरफ अफरा-तफरी मची रही। धौलाना थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया स्थित जुबैदा फार्म हाउस के नजदीक एक ढाबे पर लोग रात करीब 10 बजे भोजन कर रहे थे। उसी समय वहां एक तेज रफ्तार कैंटर बेकाबू होकर ढाबे पर खाना खा रहे लोगों पर चढ़ गया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास काम करने वाले मजदूर तथा पुलिस मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस ने लोगों की सहायता से घायलों को बाहर निकाला, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कुल 7 लोग घायल है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल को रेफर किया गया है। शेष अन्य घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 2 लोगों की शिनाख्त एटा निवासी जितेंद्र और एटा निवासी अरुण के रूप में हुई है। पुलिस अन्य मृतकों की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि चालक नशे में था और वह भी हादसे में घायल हुआ। दुखद 9वीं के छात्र की कक्षा में मौत। 21 सितंबर 2023 लखनऊ राजधानी के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की अलीगंज शाखा में बुधवार दोपहर करीब 12:15 बजे छात्र आतिफ सिद्दीकी 14 की केमिस्ट्री कक्षा में अचानक तबीयत बिगड़ गई। कुर्सी पर बैठे बैठे वह बेसुध हो गया। शिक्षक नदीम और स्कूल की नर्स उसे पास के आरुषि मेडिकल सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताते हुए लारी कार्डियोलॉजी ले जाने की सलाह दी। स्कूल के लोग ही उसे लेकर लारी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। आतिफ 9वीं कक्षा का छात्र था। पोस्टमार्टम में छात्र के मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। सीएमएस की अलीगंज प्रथम शाखा में आतिफ कक्षा 9 सेक्शन आई में पढ़ता था। बुधवार को 7वें पीरियड में शिक्षक नदीम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही अचानक उसे चक्कर आया और बेसुध होकर नीचे लुढ़क गया। ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ आतिफ सिद्दीकी को कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने आतिफ को मृत घोषित कर दिया गया।